नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत एलवर्थ हंटिंगटन महोदय के अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। एल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय का जन्म 16 सितंबर 1876 को हुआ था। हंटिंगटन महोदय एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे जो भूविज्ञान एवं जलवायु विज्ञान के प्रमुख विद्वान थे, लेकिन हंटिंगटन महोदय ने मानव भूगोलवेत्ता के रूप में अधिकतर कार्य किया था। हंटिंगटन महोदय एक निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक थे। निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक भूगोलवेत्ता मानते हैं कि मनुष्य एवं प्रकृति में प्रकृति श्रेष्ठ है, अर्थात मनुष्य को प्रकृति के अनुसार ही अपने क्रियाकलापों को संपादित करना होता है। हंटिंगटन महोदय का सर्वाधिक झुकाव मानव एवं जलवायु के मध्य पारस्परिक संबंधों के प्रति अधिक रहा था, अर्थात हंटिंगटन महोदय ने अपने जीवन में अधिकतर अध्ययन मनुष्य एवं जलवायु के मध्य संबंधों का, या ये कहें कि संबंधों के ऊपर अपने अधिकांश समय को उन्होंने अपने अध्यापन कार्य में लगाया। हंटिंगटन महोदय संयुक्त राज्य अमेरिका की येल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। हंटिंगटन महोदय का मानना था कि सभ्यता के विकास में जलवायु की एक प्रमुख भूमिका रहती है, अर्थात वह जलवायु को सभ्यता के विकास में प्रमुख रूप से मानते थे। प्रोफेसर हंटिंगटन ने अपने ग्रंथ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में, अर्थात मानव भूगोल के तथ्यों को, हंटिंगटन महोदय ने मानव भूगोल के सिद्धांत नामक ग्रंथ में एक चार्ट द्वारा प्रस्तुत किया था। हंटिंगटन महोदय ने मानव भूगोल के तथ्यों को सर्वप्रथम दो भागों में विभाजित किया तथा उसके उपविभागों को अलग अलग भागों में विभाजित किया। हंटिंगटन महोदय ने पहला जो भाग माना उसमें थी भौतिक दशाएं, जिसके उपविभाग हैं पृथ्वी ग्लोब के रूप में, दूसरा उपविभाग है भू आकार, तीसरा जलाशय, चौथा मिट्टी तथा खनिज एवं पांचवा जलवायु है। एवं दूसरा प्रमुख भाग है जिसके अंतर्गत हंटिंगटन महोदय ने मानवीय प्रतिक्रियाओं को शामिल किया है। हंटिंगटन महोदय ने प्रमुख रूप से भौतिक दशाओं के अंतर्गत ग्रही संबंध, अर्थात ब्रह्मांड में जो ग्रह पाए जाते हैं पृथ्वी, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, इनके संबंधों का अध्ययन किया। इसके अलावा पृथ्वी के धरातल की स्थलाकृति, विभिन्न जलीय क्षेत्र, मिट्टी के प्रकार, खनिज संपदा, जलवायु तथा मानवीय दशाओं के अंतर्गत उन्होंने प्रमुख रूप से भोजन, वस्त्र, आवास को शामिल किया। इसके अलावा भौतिक दशाओं के अंतर्गत उन्होंने मनुष्य के व्यवसाय के रूप में शिकार करना, पशुपालन, मछली पालन, कृषि कार्य करना, लकड़ी काटना, खदान में काम करना आदि को शामिल किया। इसके बाद जो हंटिंगटन महोदय ने जो मानव भूगोल के तथ्यों को दो भागों में बांटा, जिसमें से पहला था भौतिक दशाएं, उसके जो उपविभाग हैं उनका हम क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे। इसमें पहला उपविभाग है पृथ्वी ग्लोब के रूप में। इसके अंतर्गत हंटिंगटन महोदय का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड व अन्य ग्रहों की भांति सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है तथा पृथ्वी स्वयं अपनी कक्षा में 24 घंटे के अंतर्गत एक चक्र पूरा कर लेती है। इसके अलावा पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 से 30 डिग्री झुकी हुई है। इन सभी प्रतिक्रियाओं के कारण ही दिन रात होते हैं। इसके अलावा विभिन्न ऋतुओं का आगमन होता है और दिन एवं रात का छोटा होना भी इन्हीं प्रतिक्रियाओं के संचालित होने से होता है। इसके अलावा भू आकार
भूआकार के रूप में हंटिंगटन महोदय ने कहा था कि पृथ्वी पर महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान आदि विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। ये अलग अलग रूप में जलवायु को प्रभावित करती हैं तथा दूसरी ओर स्वयं भी जलवायु से प्रभावित होती हैं। इसके अलावा उनका मानना था कि विभिन्न स्थलीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कार्यकुशलता, रहन सहन, खान पीन, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि अलग अलग होते हैं। अर्थात हंटिंगटन महोदय मानते थे कि पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग, तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग या मैदानी भागों में रहने वाले लोग हैं, उन सभी की कार्यकुशलता, उनका खाना पीना, उनका वेशभूषा, उनके रीति रिवाज इत्यादि सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसके पश्चात जो तीसरा उपविभाग है वो है जलाशय। जलाशय के अंतर्गत पृथ्वी पर जल प्रमुख रूप से महासागरों, सागरों, झीलों, नदियों आदि के रूप में पाया जाता है। जल जलवायु तथा मनुष्य की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करता है। नदियाँ जल के साथ लाई मिट्टी के निक्षेप से उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती हैं, जिनमें विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा महासागरीय क्षेत्र की जलवायु सम पाई जाती है तथा महासागरों से दूर जाने पर जलवायु विषम एवं कठोर होती जाती है। अर्थात तटवर्ती इलाकों में वर्ष के अधिकतर समय तापमान ना तो अधिक होता है और ना ही कम होता है, अर्थात सम प्रकार का मौसम वहाँ पर साल भर बना रहता है। इसके अलावा स्थलीय भाग में आंतरिक जाने पर शीतकाल के समय अधिक सर्दी, ग्रीष्मकाल के समय अधिक गर्मी पड़ती है। इस प्रकार की जलवायु या इस प्रकार की स्थिति वाले स्थान को हम महाद्वीपीयता के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त सागरीय क्षेत्रों से खाने योग्य मछलियों की प्राप्ति भी की जाती है। अतः जल मानव व उसकी विभिन्न औद्योगिक, व्यापारिक तथा कृषिगत क्रियाओं को सर्वाधिक प्रभावित करता है। इसके अलावा ये चौथा हमारा उपविभाग है मिट्टी तथा खनिज। मिट्टी तथा खनिज पर मानवीय व्यवसाय तथा मानव बस्तियों का विकास होता है। अर्थात उपजाऊ एवं समतल प्राय मिट्टियों के क्षेत्र में मनुष्य कृषिगत क्रियाकलाप करता है। इसके अलावा अपने आवास बनाता है तथा खनिजों की प्राप्ति वाले स्थानों पर मनुष्य स्थायी रूप से निवास करता है, क्योंकि जिन स्थानों पर खनिज पदार्थों की प्राप्ति होती है वहाँ पर उद्योग धंधों का विकास होता है। इन उद्योग धंधों में व्यक्ति रोजगार के तौर पर कार्य करता है तथा वो उस रोजगार के कारण ही खनिज संपदा वाले क्षेत्रों में स्थायी रूप से निवास करता है। खनिजों पर ही किसी देश का व्यापारिक या ये कहें आर्थिक तथा औद्योगिक विकास निर्भर करता है। अर्थात जिस देश के पास खनिज संपदा पूर्ण रूप से पाई जाती है, या ये कहें कि कोई देश जो खनिज संपदा के मामले में धनी होता है, वह देश आर्थिक एवं औद्योगिक रूप से विकसित होता है तथा विश्व में उसकी एक अलग पहचान होती है। अतः हम कह सकते हैं कि मिट्टी तथा खनिज मानवीय रहन सहन तथा मानव की आर्थिक क्रियाओं को प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अलावा चौथा जो उपविभाग है वो है जलवायु। जलवायु के अंतर्गत देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की कृषि फसलों का उत्पादन अनुकूल जलवायु वाले प्रदेशों में किया जाता है। इसके अलावा मानव बस्तियों का विकास भी अनुकूल जलवायु वाले प्रदेशों में होता है। इसके अलावा विभिन्न औद्योगिक तथा व्यापारिक क्रियाओं का संचालन भी उत्तम जलवायु वाले प्रदेशों पर ही निर्भर करता है, क्योंकि अगर उस क्षेत्र की जलवायु कठोर है तो वहाँ पर ना तो मनुष्य रहना पसंद करेगा, ना ही वहाँ पर कोई औद्योगिक क्रियाएं होंगी और ना ही वहाँ पर कोई कृषि कार्य किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं विश्व में
ध्रुवीय प्रदेश जहाँ पर ना तो मानव बस्तियों का विकास है, वहाँ पर केवल एस्किमो जनजाति निवास करती है। उस स्थान पर कृषि कार्य नहीं कर सकते, ना ही वहाँ पर उद्योग धंधे लगा सकते हैं। उस क्षेत्र में देखा जाए तो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वहाँ के भूगर्भ में, लेकिन जलवायु अनुकूल नहीं है। इसी कारण से वहाँ पर यह सभी प्रतिक्रियाएं या क्रियाएं संपादित नहीं हैं। इसके अलावा भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, यहाँ पर घने वन पाए जाते हैं तथा रोज़ाना दोपहर के बाद बारिश होती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में भी खनिज संसाधन पाए जाते हैं। लेकिन प्राकृतिक दशाएं या ये कहें कि जलवायु इस क्षेत्र की अनुकूल ना होने के कारण यहाँ पर ना तो मानव बस्तियों का बसाव है और ना ही कोई व्यापारिक औद्योगिक गतिविधियों का संचालन है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जनजाति निवास करती हैं, जैसे अफ्रीका में पिग्मी जनजाति निवास करती है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अनुकूल जलवायु मानव को प्रेरित करती है मानव बस्तियों के निर्माण के लिए, कृषिगत कार्यों के लिए एवं विभिन्न व्यापारिक एवं औद्योगिक क्रियाओं के संचालन के लिए। अतः जलवायु मानव को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला भौतिक तथ्य है। यही कारण है कि अधिकतर विश्व के जो विकसित देश हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले प्रदेशों में स्थित हैं। तो इस प्रकार हंटिंगटन महोदय ने भौतिक दशाओं के अंतर्गत 5 उपविभागों को शामिल किया था। इसके पश्चात जो दूसरा प्रमुख भाग है मानव के तथ्यों का, वो है मानवीय प्रतिक्रियाएं। मानव के विभिन्न व्यवसायों एवं उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक तथ्यों तथा विभिन्न जैविक तथ्यों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। विभिन्न पेड़ पौधे तथा वनस्पतियों जैसे घास, फलदार पौधे, जंगली पौधे आदि सभी पेड़ पौधे वनस्पति के अंतर्गत समावेशित किए जाते हैं। पशुओं के अंतर्गत जंगली जानवर एवं पालतू जानवरों को शामिल किया जाता है। जंगली जानवरों के अंतर्गत चीता, बानर, हिरण, नीलगाय, कंगारू, हाथी आदि को शामिल किया जाता है। इसके अलावा पालतू जानवरों के अंतर्गत गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते आदि को सभी को शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त मानव की प्रमुख आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, इसके अलावा इसके प्रमुख व्यवसाय कृषि कार्य करना, पशुपालन, मत्स्य व्यवसाय, शिकार करना, लकड़ी काटना, विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन की औद्योगिक संस्थाएं स्थापित करना, व्यापार करना आदि तथा तथ्यों को हंटिंगटन महोदय ने मानवीय प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत समावेशित किया है। हंटिंगटन महोदय ने इस प्रकार मानव भूगोल के तथ्यों को 2 प्रमुख भागों में तथा उपविभागों में विभाजित करके बताया है। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने हंटिंगटन महोदय के अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों का अध्ययन किया। मानव भूगोल के तथ्यों के बारे में हंटिंगटन महोदय ने मानव भूगोल की सिद्धांत या ये कहें कि प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में प्रस्तुत किया था। धन्यवाद।